आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक इजलास में कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की फायरिंग से मासूम शहरियों को बचाने के तमाम इकदाम करने के अज़्म का इयादा किया गया। किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ वतन का दिफा पूरी कुव्वत से करने के अज़्म का इजहार किया गया। कोर कमांडर्स ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जारी ISPR के बयान में कहा गया है कि भारत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में बेअमनी को हवा दे रहा है। CPAC को सबूताज करने की भारतीय कोशिशें खित्ते के अमन सलामती पर हमला है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज रियासती इदारों कौम के ताउन से ये तमाम चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ये उनका फर्ज है कि इन चैलेंजेस को पाकिस्तान के इस्तेहकाम खुशहाली के मौके में तब्दील करे। इजलास में अफगान अमन अमल में मुस्बत पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। और अब बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल का जिक्र के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को टेलीफोन किया है। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि माँ का इंतकाल औलाद के लिए बहुत बड़ा सानहा होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मौसम की बात करते हैं तो स्वात में तीसरे रोज भी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। कालाम में बर्फबारी के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मालम जब्बा और दीगर बालाई इलाकों में भी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बायस कालाम के इलाके मटलतान रोड बंद होने से बालाई इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोग रस्सियों की मदद से गाड़ियों को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं स्वात से आगे कालाम के। सदर आरिफ अलवी ने भी स्कूलों की छुट्टियों पर बनने वाले मीम्स की तारीफ की है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि नौजवान स्कूल कॉलेज की बंदिश के फैसले पर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा अपनी खुशी का इजहार बहुत खूबसूरत तरीके से इन स्टूडेंट्स ने किया है। पाकिस्तान खुश रहने वाले लोगों का मुल्क है। अल्लाह नजर बद से हमें दूर रखे। कराची में महकमा दाखिला सिंध का बाजार 6 बजे बंद करने का हुक्म मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। ज़ैनब मार्केट, सदर, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, पाकिस्तान चौक पर 6 बजे के बाद भी बाजार खुले हैं। इंतजामिया की जानिब से बाजार बंद कराने के लिए कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा। तफसीलात बता रहे हैं सुलेमान सादत खान। जी सुलेमान। जी बिल्कुल, मैं आपको इस वक्त न्यू एमएच जिन्ना रोड से रिपोर्ट कर रहा हूँ और महकमा दाखिला की जानिब से ये कहा गया कि कोरोना के फैलाव की वजह से लॉकडाउन होने जा रहा है और जो तिजारती मराकज़ होंगे, कारोबारी मराकज़ होंगे, मार्केट्स होंगी, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ये 12 घंटे का इनके पास वक्त होगा जिसमें वो अपना कारोबार कर सकते हैं या कारोबारी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ज़ैनब मार्केट है, सदर की मोबाइल मार्केट है या न्यू एमएच जिन्ना रोड की ये मार्केट है या दीगर अजला जिसमें जिला शर्की है, जिला वस्ती है, वहाँ की मार्केट्स भी खुले रहने की इतलात हैं। या तो ताजिर बरादरी को जो है वो अहकामात नहीं दिए गए या फिर ताजिर बरादरी जो है वो लाइल्मी का इजहार कर रही है और अब तक जो है ये मार्केट जो है वो खुली हुई हैं। कोरोना की दूसरी लहर है और तेजी से कोरोना फैल रहा है। मार्केट जो है वो बंद नहीं की गई और इसको बंद करने की और SOPs पर अमल दरामद करने की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर की है, असिस्टेंट कमिश्नर की है और मुतालिका हुकाम की है और इलाकाई पुलिस की है। जबकि ना हमें यहाँ पर कोई हुकाम दिखाई दे रहे हैं, ना ही इलाकाई पुलिस दिखाई दे रही है। ट्रैफिक भी चूं की तू है, रवा दवा है, पार्किंग भी हो रही है, साथ ही साथ मार्केट्स भी खुली हुए हैं और कहीं पर भी SOPs पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी शुक्रिया आपका सुलेमान सादत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इस एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बच्चों और खवातीन के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम का सख्ती से नोटिस लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे जराइम किसी भी महज़ब मुआशरे में बर्दाश्त नहीं किए जाते। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे अयाज अकबर से। जी अयाज। जी बिल्कुल, इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बच्चों और खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम का सख्त नोटिस लिया वज़ीर आज़म ने इस दौरान खिताब करते हुए कहा कि ऐसे जराइम किसी महज़ब माशरे में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि काबीना की एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑर्डिनेंस 2020 और ताज़ीरात पाकिस्तान तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 की उसूली मंजूरी भी दे दी है। वज़ारत कानून इंसाफ ने
काबीना को सरकारी इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबरान पार्लियामेंट की तैनाती से मुतल्लिक कवानीन के हवाले से भी ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर इस कानून को जो है वो बनाने की मंजूरी भी दी है और फौरी तौर पर इस पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके हवाले से भी उनको भी ऑन बोर्ड लेने के बाद इसको मंजूरी के लिए मुतल्लिका फोरम पर देने की भी बात की है। इसके साथ साथ जी बहुत शुक्रिया एयाज अकबर। और अब आपको बताएं कि सिंध पुलिस ने नॉर्दर्न बाईपास के दोनों अतराफ बाड़ लगाने के लिए नेशनल हाईवे हुक्काम को खत लिखा है और जवाब ये पेश किया है कि कराची से छीनी और चोरी की गई गाड़ियों की नॉर्दर्न बाईपास से स्मगलिंग होती है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा बताएगा क्या मामला है ये? देखिए, जितने भी कराची से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लिफ्टिंग होती है इसमें ज्यादातर जो स्मगलिंग का रूट है बलूचिस्तान और फिर आगे होता है। तो इस सिलसिले में एसएसपी वेल्सी ने ये नोट लिखा है और सिर्फ जो 10 महीने के फिगर्स हैं सिर्फ इस साल की तो 1500 गाड़ियां और 32,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जो है वो उससे शहरियों को महरूम किया जा चुका है। इसके अलावा जो जराइम के दीगर रूट्स हैं वो भी यही है, चाहे स्मगलिंग हो चाहे इसमें दहशतगर्दी हो या कुछ और ट्रांसपोर्टेशन है कोई बरतावान। तो इस सिलसिले में खत लिखा गया है एसएसपी वेल्सी की जानिब से पुलिस को और पुलिस ने एनएचए को लिख दिया है और कहा यह है कि इससे न सिर्फ जराइम में काबू पाने में मदद मिलेगी बल्कि जो टोल टैक्स है वो भी इजाफा हो सकता है। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहिबा इस वक्त गोजरा में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। और बच्चे जो अपनी माँ के लिए नहीं आए वो अपनी दादी के लिए कैसे आएंगे? लिहाजा जो 2 अफराद शरीफ खानदान के यहाँ जेल में हैं उनके लिए हम सहूलतकारी कर रहे हैं कि ताकि वो खानदान के अफराद पुरसा ले सकें, अपनी वालदा मोहतरमा के लिए तदफीन का बंदोबस्त करें और सोगवारों के साथ मुलाकात कर सकें। हमारी इस नीयत को बदनीति का नाम देने वाली हुकूमती तर्जमानों से फिर मैं अपील करूंगी कि जब आप सफ पे होते हैं तो सफ को सियासत ज़दा नहीं करते। नून लीग अगर सफ पे बैठ के अपनी तर्जमानों के जरिए हुकूमती मोर्चों पे बमबारी जारी रखेगी तो हुकूमती तोपें भी खामोश नहीं रहेंगी। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। महकमा दाखिला के अहकामात के बरखिलाफ तारिक रोड पर अक्सर बाजार खुले हैं जबकि पुलिस मोबाइल से कारोबार बंद करने के ऐलानात किए जा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं तारिक अबुल हसन। जल्दी से जल्द बंद करो, 6 बज गए, बिल्कुल ऑफ हो गया टाइम, बंद कर दो, नीचे शटर डाउन करो। जी इस वक्त मैं तारिक रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ सूरत हाल ये है कि अब से कुछ देर पहले पुलिस यहाँ पर पहुँची है, ऐलानात किए जा रहे हैं, दुकानें बंद करने को कहा जा रहा है। जिस तरह हुकूमत सिंध ने ऐलान किया था कि शाम 6 बजे के बाद दुकानें बंद कर दी जाएं और ताजिर तंजीमों ने इसकी मुखालिफत की थी, इसलिए जिस वक्त 6 बजे हैं तो दुकानें उस तरह बंद नहीं हुई थी और 6:15 बजे तक भी हमने देखा कि मार्केट उसी तरह खुली हुई थी। लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई है और यहाँ पुलिस जो है वो तारिक रोड के ऊपर गश्त कर रही है, ऐलानात किए जा रहे हैं, जिसके बाद अब दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करना शुरू की हैं। इस दौरान हमने देखा है कि बाज़ जगह पर बहस मुबाहिसे की भी जो है वो कैफियत नज़र आई दुकानदारों के दरमियान, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि दुकानें बंद होना शुरू हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बंद हो रही हैं। शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ अहम खबर आपको देंगे। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत 2,350 रुपए कम हुई है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत अब 1,10,500 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कदर 2,015 रुपए कम होकर 94,736 रुपए हो गई है। कीमतों में कमी आ नहीं रही, कीमतों में कमी आ गई है। वफाकी काबीना इजलास के बाद वुज़रा का यह दावा सामने आया है। हमाद अजहर ने कहा है कि 10 रोज के दौरान चीनी की रिटेल प्राइस में 5 रुपए और होलसेल कीमत में 10 से 12 रुपए फी किलो कमी आई है और ये मजीद नीचे आएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी दरामदशुदा चीनी दस्तयाब होगी। इतना यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने ये इम्पोर्टेड चीनी इस वक्त तकरीबन 4,000 यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के ऊपर 68 रुपये कीमत 68 रुपये के केजी के ऊपर ये चीनी जो है वो मौजूद है।
इन सारे इक़दामात के बाद जो एक अच्छा हमें चीज़ देखने में ये आई कि पिछले 10 दिन के अंदर चीनी की जो एक्स मिल और वेयर हाउस रेट है, यानी कि जो मिल का रेट होता है जिसके बाद वेयर हाउस में जाता है और आगे रिटेल में फिर फाइनली जाता है, पिछले 10 दिन के अंदर उसमें 10 से 12 रुपए किलो की कमी आई है। और हम समझते हैं कि इसका चंद दिन का लैग होता है रिटेल के ऊपर, 5-6 रुपए किलो रिटेल के ऊपर भी फ़र्क आ गया और अगले 3-4 दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कि मज़ीद भी फ़र्क आ जाएगा। ये जो 10 से 12 रुपए किलो 10 दिनों के अंदर फ़र्क आया है, कीमत में शुगर की कमी आई है एक्स मिल रेट के अंदर, मैं समझता हूँ कि ये मज़ीद कमी भी आएगी क्योंकि इम्पोर्टेड चीनी भी इस वक्त सस्ते नरखों पे मौजूद है। और इसके अलावा हमारा जो अर्ली क्रशिंग सीज़न शुरू हुआ है तो मिल्स भी तकरीबन फुल कैपेसिटी के करीब, अब साउथ पंजाब की मिल्स जो हैं वो फुल कैपेसिटी के करीब वो आती जा रही हैं। बुजुर्ग सहाफ़ी और रोज़नामा वहदत के बानी और मुदीर पीर सैयद सफ़ेद शाह हमदर्द क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा कल पेशावर में सुबह 11 बजे उनकी रिहाइशगाह वहदत हाउस कैनाल शामी रोड निज़द आलमबाग वर्सक रोड पर अदा की जाएगी। चेयरमैन मेडिकल ट्राइब्यूनल जस्टिस रिटायर्ड सैयद शब्बर रज़ा रिजवी ने चेयरमैन मेडिकल ट्राइब्यूनल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आज़म को भिजवाए गए इस्तीफे में शब्बर रज़ा रिजवी ने लिखा कि बदकिस्मती से नामालूम वजूहात की बिना पर ट्राइब्यूनल को कभी काम करने ही नहीं दिया गया। चेयरमैन और मेंबर्स मेडिकल ट्राइब्यूनल की टर्म्स एंड कंडीशंस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। 29 जून 2019 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें इस ओहदे के लिए नामजद किया था। ट्राइब्यूनल को काम ना करने देने से मुतालिक हकाइक की रोशनी में बतौर चेयरमैन मेडिकल ट्राइब्यूनल अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ।